friends, welcome to Online Study Bites. This is प्रतीक्षा PGT 2013 का पेपर आप तक पहुंचाया जा रहा है और ये पेपर आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी कि TGT PGT एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें। पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने 2013 के 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। ये पार्ट 2 है तो यहाँ 41 से स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पीजीटी 2013 का होम साइंस का पेपर। फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ देख सकते हैं मेरे कोर्सेज जो आपके एनवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर। तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐप डाउनलोड कीजिएगा और सर्च कीजिएगा प्रतीक्षा आचार्य। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के 40 क्वेश्चंस पार्ट 1 में अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन 41 है, सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है। राइट ऑप्शन है इसका बियरर चेक। तो सर्वाधिक असुरक्षित चेक के अंतर्गत धारक चेक को शामिल किया जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि धारक चेक को भुगतान खिड़की पर किसी भी व्यक्ति द्वारा चेक को प्रस्तुत करके करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं आंसर, क्या सही हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी कैल्शियम फास्फेट। हड्डी का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन तथा लगभग 62% भाग अकार्बनिक लवण जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट आता है का बना होता है और इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण हड्डियां ठोस और कठोर होती हैं। तो किसकी वजह से होती हैं ठोस और कठोर? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट की वजह से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन है, क्विग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। ए प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था या अंतिम अवस्था। तो राइट ऑप्शन है क्विंग और बलबलाना जो है वो ऑप्शन ए सही है, इसका प्रथम अवस्था है। मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बलबलाना, अनायास ध्वन्यात्मक प्रतिक्रियाएं करना, सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। यह अवस्था जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर दर्शाता है। तो एमएमआर से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में एमएमआर अभियान चला था जिसमें बच्चों को एमएमआर का टीका लगवाया गया था। उनके स्कूल्स में, बाहर जहां भी बच्चे थे वहां पर उनको टीका लगवाया गया। तो ये एमएमआर क्या दर्शाता है ये बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। एम का मतलब है मिजल्स, मम्पस और रुबेला। तो एमएमआर मिजल्स, मम्पस तथा रुबेला को दर्शाता है। मिजल्स मीन्स खसरा एक वायरस जनित संक्रामक रोग है। तो खसरा जो है, मिजल्स जो है वो वायरस जनित रोग है, ये भी आप ध्यान रखें। मम्पस यानी कि कंठमाला वायरस से उत्पन्न होता है, जबकि रुबेला वायरस के संक्रमण से फैलता है। तीनों रोगों से बचाव के लिए एमएमआर का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट है, ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है। राइट ऑप्शन डी है, कोई एंटीजन नहीं होता। रक्त समूह रक्त का एक वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। चूंकि रक्त समूह ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है, यानी कि ओ एंटीजन में सॉरी रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए यह रक्त सभी रक्त समूह के व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अतः रक्त समूह को इसीलिए सर्वदाता रक्त समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन।
ग्रीन हाउस गैस में जो गैस शामिल है वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन तथा वाष्प आदि होते हैं। नेक्स्ट है सीपीसीबी दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। सीपीसीबी मींस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। यह एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में हुई। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है पोलियो की दवा के आविष्कारक कौन है? राइट ऑप्शन ए जॉन साल्क। पोलियो एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे बचने के लिए बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण कराया जाता है। पोलियो के दवा के आविष्कारक जॉन साल्क हैं और इस दवा का नाम है डीपीटी। नेक्स्ट इज मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है ए कार्निया, बी परितारिका, सी पुतली या डी दृष्टि पटल। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी दृष्टि पटल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दृष्टि पटल। और मानव नेत्र शरीर का प्रमुख अंग माना जाता है। इसी के माध्यम से व्यक्ति सभी वस्तुओं को पहचानने का कार्य करते हैं। मानव नेत्र के दृष्टि पटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है। आंसर ऑप्शन बी है इसका 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषक में सुधार लाना। समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार व पोषण में सुधार लाना है और भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में की। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इस योजना को ICDS भी कहा जाता है। नेक्स्ट इस कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? राइट ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि। क्योंकि प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी इसीलिए है कि उसके माध्यम से सभी लोगों तक बात पहुंचाई जा सकती है और सभी लोग अच्छे से उसको समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। राइट ऑप्शन ए मिलावट की। तो मिलावट में रोकथाम के लिए 1 जून 1955 से ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया जिसे फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? श्वसन दर किस समय सबसे कम होगी? राइट ऑप्शन सी सोते समय। सबसे कम जो श्वसन दर होती है वो सोते समय होती है। मनुष्य श्वसन दर उसके विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। जब हम जगे होते हैं तब श्वसन सामान्यतः असमान होता है क्योंकि यह बोलने, खेलने तथा खाते समय तथा अन्य शारीरिक क्रियाओं से प्रभावित होता है। नेक्स्ट लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट ने योजना प्रारंभ की थी। राइट ऑप्शन ए इटावा अग्रगामी योजना। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सन 1948 में इटावा अग्रगामी योजना प्रारंभ की गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार का यह पहला कदम था। नेक्स्ट लीगामेंट जोड़ता है। लीगामेंट स्नायु जोड़ता है। राइट ऑप्शन है हड्डी को पेशी से जोड़ता है। अस्थियां संधि स्थल पर जिन नचीली सफेद मजबूत बंधनों से जुड़ी रहती हैं वही लीगामेंट यानी कि स्नायु या अस्थिबद्ध कहलाता है। नेक्स्ट है प्रांग के अनुसार सबसे गर्म रंग है। सही जवाब है ऑप्शन ए लाल प्लस नारंगी। नेक्स्ट है प्रांग नामक विद्वान ने सेट ऑलिव
एवं सिर टन रंग को तृतीयक रंग बताया तथा उन्होंने लाल और नारंगी को सबसे गर्म बताया। नेक्स्ट इज प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा क्या है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एस्बेस्टस। एस्बेस्टस प्राकृतिक रेशा है और ये एक प्राकृतिक तंतु से बना है, ये जो कि अत्यंत कोमल, लंबा और बारीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है? सही जवाब ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में दूध की केसिन प्रोटीन पर क्रिया करके उसे दही में परिवर्तित कर देता है। बच्चों के शरीर में रेनिन अधिक पाया जाता है क्योंकि उनका मुख्य भोजन दूध होता है। तो रेनिन की वजह से दूध जो है वो दही में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट इज पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना है। राइट ऑप्शन है ए, सहज क्रिया। पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना एक सहज क्रिया है जिसकी सहायता से व्यक्ति आसानी से तेज दौड़ सकता है। नेक्स्ट इज मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है। राइट ऑप्शन है 10। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। ध्यातव्य है कि प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्लों को बाहर से लेना पड़ता है। नेक्स्ट बही खाता है एक। बही खाता क्या है? तो ये एक लेखा पुस्तिका है जिसे कहते हैं मूल लेखा पुस्तिका। ऑप्शन डी। तो बहीखाता एक मूल लेखा पुस्तिका है जिसमें प्रतिदिन होने वाले लेन देनों का तिथिवार लेखा जोखा किया जाता है। इसी बही खाते के माध्यम से अंतिम खाता भी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? राइट ऑप्शन है फ्लीस। ऑप्शन बी, फ्लीस से गर्म वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। फ्लीस को जीवित भेड़ों से उतारा और काटा जाता है। फ्लीस। नेक्स्ट इज गृह प्रबंध है। राइट ऑप्शन डी है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रबंध गृह प्रबंध है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है? सही जवाब डी है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम गोल या अनियमित आकार की रचनाएं होती हैं जिनका कार्य कोशिकाओं के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थ तथा बाहरी पदार्थों का पाचन करना है। इनके फटने पर कोशिकाओं का स्वपाचन भी हो जाता है, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी, हैदराबाद में। और भारत में संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो कुन्नूर रिसर्च लेबोरेटरी के नाम से कुन्नूर में हुई थी, लेकिन 1959 में इसे राष्ट्रीय पोषक संस्थान NIN नाम दिया और हैदराबाद में स्थानांतरण कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कला के तत्व निम्न हैं। सही जवाब सी है, कला के 6 मुख्य तत्व होते हैं। रेखा, रंग, रूप, अंतराल, पोत और तान। रेखा, रंग, रूप, अंतराल, पोत और तान। इन 6 तत्वों की सहायता से चित्रकार चित्रों की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोरी बाना एक तरीका है। राइट ऑप्शन है बी, पुष्प सज्जा का।
मोरीबान एक जापानी पुष्प सज्जा शैली है जिसका प्रारंभ लगभग 19वीं सदी में हुआ। ये बड़े बड़े पात्रों में फूल डालकर तैयार किए जाते हैं और ये 10 से 15 फीट तक ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन आकार का प्रकार नहीं है? सही जवाब बी, छिद्रयुक्त आकार का एक प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक निशान का एक प्रकार है, जबकि पंचकोण, आयताकार, वृत्ताकार इत्यादि आकार के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद एमिनो एसिड है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज और वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्ल में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। ध्यातव्य है कि यह कैलोरी में नहीं बदलता, अतः इससे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकिंजे के तंतु होते हैं। सही जवाब ए, हृदय में परकिंजे जो पुरकिंजे तंतु हृदय में अवस्थित होते हैं। ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। यह हृदय के एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवीएन से उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं, साथ ही दाएं और बाएं निलय को उद्दीपित करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट इज 71 तीव्रता दर्शाता है। सही जवाब ऑप्शन सी, चमकीलेपन और धुंधलेपन को तीव्रता के माध्यम से किसी वस्तु के चमकीलेपन और धुंधलेपन को प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट, एक नाटी महिला को निम्न प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। तो सही जवाब है ए, अनेक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों का मानना है कि जो नाटी या छोटी महिलाएं होती हैं उनको खड़ी रेखा वाले वस्त्र पहनने चाहिए। इस प्रकार के वस्त्र पहनने से महिला लंबी दिखाई देती है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डार्ट है? तो राइट ऑप्शन है ए, फ्लांज। तो फ्लांज दोहरी नोक वाले डार्ट होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है, फ्लांज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बड़ी आंत का अंग नहीं है? सीकम, कोलन, इलियम। राइट ऑप्शन सी, इलियम है। इलियम जो है वो बड़ी आंत का भाग नहीं होता है, बल्कि छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है इलियम। इलियम लगभग 3.5 मीटर लंबी तथा मध्य आंत से इलेकोकेल वॉल्व तक फैला रहता है, जबकि सीकम तथा कोलेन बड़ी आंत के हिस्से हैं। नेक्स्ट इज कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सार्वभौमिक लक्ष्य। सामान्यतः लक्ष्य गोल का निर्धारण उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और लक्ष्य को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: लघुकालीन लक्ष्य, मध्यवर्ती लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। नेक्स्ट इज नियासिन की कमी से होता है। राइट ऑप्शन डी है, पेलेग्रा। पेलेग्रा की जो होता है वो नियासिन यानी कि विटामिन बी3 की कमी से होता है, जो एक त्वचा रोग है। पेलेग्रा मानव शरीर का एक प्रणालीगत रोग है जो पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के हार के लक्षणों के साथ त्वचा में स्पष्ट परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट है सेंसरी मोटर अवस्था है। राइट ऑप्शन डी है, 0 से 2 साल। संवेदी पेशी अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बालक में जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि की होती है। जीन पियाजी महोदय ने संज्ञानात्मक विकार को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो ये वो 4 अवस्था हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली अवस्था होती है संवेदिक पेशी अवस्था जिसे सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी जो है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था जिसे 7 से 12 वर्ष तक होती है। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12 से 15 वर्ष तक होती है। तो चारों अवस्थाएं आप लाइन से याद रखेंगे तो आप आसानी से एज का ध्यान रख पाएंगे। ऑप्शन आपके सामने ही होंगे।
अगर आपको चारों अवस्थाएं ध्यान ना रहे तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी याद करने की। तो ये था कि जीन पियाजे से कहा जा रहा है कि संवेदी का मतलब सबने पूरी की, मूर्ति आपकी। तो ये ट्रिक बनाई गई थी मेरे द्वारा, जिससे कि मैं अपने लिए याद कर सकूं। तो आपके लिए अगर थोड़ी हेल्पफुल रहेगी तो आप ध्यान रख सकते हैं, सबने पूरी की, मूर्ति आपकी। सबने का मतलब संवेदिक, पूरी का मतलब पूर्व, मूर्ति का मतलब मूर्त और आपकी मतलब अमूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट इज ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? राइट ऑप्शन है बी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। ISI द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम भारत सरकार ने सन 1952 ईस्वी में पारित किया और ISI द्वारा प्रमाणित वस्तु शुद्धता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी प्रदान करता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट इज मुख दंशन की अवस्था होती है। सही जवाब ऑप्शन ए 8 से 18 माह मुख दंशन की अवस्था होती है। मुखदेशन अवस्था में बालक खाने की चीज को देखकर उसे मुख में डालकर काटने तथा चूसने की प्रक्रिया द्वारा अपने अंदर की भावना को, इच्छा को पूरा करता है। नेक्स्ट इज वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? राइट ऑप्शन डी है लाल और हरा। सामान्यतः वर्णांधता से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं नजर आता। वर्णांधता एक आंखों का रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। वर्णांधता जन्मजात या किसी अन्य रोग के बाद भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट इज वंशानुक्रम के वाहक हैं ए रजकण, केंद्रक, जीन्स या क्रोमोसोम। तो आंसर है इसका सही ऑप्शन सी, जीन्स। तो जीन्स आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है जो वंशानुक्रम में निरंतर परिवर्तित होता है और प्रत्येक कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहते हैं। जी मुंह लगा के पियो ना। जीन्स आनुवांशिक गुणों का वाहक है जो वंशानुक्रम में निरंतर परिवर्तित होती हैं। प्रत्येक कोशिका में 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर और अत्यंत बारीक संरचना पाई जाती है जिसे जीन्स कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से शरीर का कौन सा भाग जुकाम से संक्रमित नहीं होता है? राइट ऑप्शन बी है फेफड़ा। मौसम के बदलाव के कारण मनुष्य के अंदर जुकाम नामक एक बीमारी अक्सर हो जाती है जो मनुष्य के नाक एवं सांस की नली को प्रभावित करती है। मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो मीन, मीडियन, मोड से संबंधित क्वेश्चन आपको आता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो मध्यमान का आता है। तो बताना है कौन सा सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है मीन इक्वल्स टू fx अपॉन n। नेक्स्ट इज सामान्यतः मध्यमान की गणना के लिए पदों के योग में से पदों की संख्या से भाग देते हैं। इसकी गणना से निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है fx अपॉन n। नेक्स्ट इज कौन सी कढ़ाई का सुमेल नहीं है? राइट ऑप्शन है बी, मोती, भारत और दिल्ली। कढ़ाई व उससे संबंधित स्थानों का सुमेल निम्नलिखित है, यानी कि कसूती जो है वो कर्नाटक की है, कच्छ गुजरात, मुर्री लखनऊ और मोती भारत जो है वो राजस्थान की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड करते हैं। 84 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।